आज हम बात करते हैं उस महान व्यक्ति की जिसका नाम भीष्म पितामह था। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे तब उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण को पूछा, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण आज मुझे इन बाणों की सैयाओं पर लेटना पड़ा। तब प्रभु ने कहा, अपने पिछले जन्म को देखो। तब भीष्म पितामह कहते, हे प्रभु, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों को जाग कर देख लिया पर मैंने कोई पाप नहीं किया। तब वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जन्म को थोड़ा और पीछे देखो। तब भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, ये बात उस समय की है जब आप एक सामान्य आदमी हुआ करते थे और एक दिन जब आप किसी कारणवश कहीं घूमने जा रहे थे तो रास्ते में आपने एक मरा पड़ा हुआ सांप देखा था। तो उस समय आपने उस सांप को अपने भाले से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और जब वो सांप उन झाड़ियों में गिरा तब उन झाड़ियों की कंटुली सुई उस सांप के हर एक शरीर के अंग के अंदर से आर पार निकल गई थी। ये वही पाप है जो आज अर्जुन के बाणों के रूप में आपको मिला है और जिसके कारण आज आप इन बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। इसलिए आपने उस जन्म में जो पाप किया था उसका प्रायश्चित अब हो रहा है। इसलिए ये मनुष्य जीवन है, इसमें हम जो कर्म करेंगे उसे हमें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। यदि अच्छा कर्म करेंगे तो आने वाले भविष्य में हम उसी अच्छे कर्म के लिए सुख भोगेंगे और यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए दुखदायी होगा। इसीलिए आज के इस युग में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और कर्म की हमेशा प्रधानता रहिए। यदि आप बुरे कर्म करोगे तो वही कर्म आज आपको दुखी कर देगा। आज का मनुष्य जीवन अपने आप को स्वयं को दुखी मानता है। इसका मुख्य कारण यही है कि आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण आज आपको ये दुख देखना पड़ रहा है। इसलिए उसका प्रायश्चित यही है कि आज के जीवन में आज आप अच्छे कर्म करो, लोगों की मदद करो, अच्छी संगति करो, ताकि कहीं न कहीं ये अच्छे कर्म आपके आने वाली पीढ़ियों को सुखदायी बना सके। यही बात थी जो भीष्म पितामह को श्री कृष्ण समझा रहे थे और उसी के कारण आज उस महान व्यक्ति ने अपने एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा पाप भुगता है। अतः हमें मनुष्य जीवन में कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। यही हमें श्रीमद् भागवत गीता में भी इसी का उपदेश मिलता है। और जो बात भीष्म पितामह को श्री कृष्ण ने कही, इसलिए आपको यदि ये जानकारी बहुत अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका प्यार और स्नेह हमारे पर ऐसे ही बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे दी हुई जो जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।